नवरात्रि में कुछ याद रखने लायक ज्ञान की बातें, जैसे कि नवरात्रों में बालों में कंघी नहीं लगानी चाहिए और साबुन से नहीं नहाना चाहिए। हाथों के पैरों के नाखून नहीं काटने चाहिए। फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। संध्या के वक्त दरवाजे में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। सुबह शाम 2 टाइम दरवाजे में पानी ज़रूर छिड़कना चाहिए। दरवाजे में रंगोली ज़रूर निकालनी चाहिए और 1 या 2 दिए ज़रूर लगाने चाहिए, जिससे हम माता रानी का स्वागत कर सकें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके माता रानी को स्नान करा के चंदन टीका ज़रूर करना चाहिए। पंचामृत का स्नान करना चाहिए और गंगा जल, गुलाब जल और सादा जल मिक्स करके एक जल को बनाना चाहिए। अलग अलग जल से माता रानी का स्नान करके माँ को चंदन टीका ज़रूर लगाना चाहिए। कुमकुम चढ़ा के माँ की मांग भर के दिन की शुरुआत करनी चाहिए। माँ को नित्य नया भोग ज़रूर लगाना चाहिए। पूजा आरती करके माँ का पूजन बंधन ज़रूर करना चाहिए। अगर हो सके तो प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके दुर्गा पाठ ज़रूर करना चाहिए। 1 या 2 पाठ कम से कम ज़रूर हर रोज़ करना चाहिए जब तक नवरात्रि शुरू रहते हैं। ये कुछ खास बातें हैं जो नवरात्रों में हम सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। माता रानी को हम जितने प्यार प्रेम से और आस्था से उनकी सेवा आराधना करते हैं, उसी तरह से हमें फल की प्राप्ति होती है। बिना कष्ट किए, बिना तपस्या के इस धरती में कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ पाने के लिए हमें तपस्या ज़रूर करनी चाहिए। हो सके तो जो हमारा रोज़ का बिस्तर है जिसमें हम सोते हैं, उसमें हमें नहीं सोना चाहिए। ज़मीन में हमें सोना चाहिए। कुछ भी एक चादर या दरी बिछाकर हमें ज़मीन में ही सोना चाहिए। नवरात्रों में एक बात हमें ख़ास ध्यान में रखनी चाहिए, जब भी हम वॉशरूम जाते हैं उसके बाद स्नान आदि करके ही हमें अंदर आना चाहिए। पूर्ण तरह से स्नान करके वापस हमें मंदिर में जाना चाहिए। बिना स्नान किए हमें मंदिर में नहीं जाना चाहिए। इस बात का हमें ख़ास ध्यान रखना चाहिए नवरात्रों में। जब भी माता रानी का भोग बनाएं, भोग बनाते टाइम भी कुछ बातें ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए, जैसे कि साफ़ धुले हुए बर्तन में हमें भोग बनाना चाहिए। जब भी हम भोग बनाते हैं उस वक्त हमें बात नहीं करनी चाहिए, ताकि हमारे मुंह के थूक के छींटे भोजन में नहीं पड़ें। इसका हमें ख़ास ध्यान रखना चाहिए। माता रानी के भोग को पवित्रता से हमें बनाना चाहिए। सुबह स्नान आदि करने के बाद ही हमें माता रानी को प्रसाद बनाकर चढ़ाना चाहिए। ये कुछ बहुत ही ज़रूरी और अनिवार्य बातें हैं जो हमें हमेशा माता रानी की पूजा में ध्यान रखनी चाहिए। आप सभी का मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी। माता रानी की ये पवित्र और शुभ नवरात्रि आप सभी के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आएँ। इसी मंगल कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।